वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर हिस्ट्री द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फैक्ट्रीज इन इंडिया है, यानी कि फैक्ट्रीज जो है इंडिया में कब और कौन सी फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, तो 1854 में पहली जो है कॉटन मिल जो है वो सेटअप हुई थी। कहाँ पे? बम्बई में। ठीक है, जिसको आप मुंबई कहते हैं, पहले इसको बम्बई कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद 1855 में फर्स्ट जो है जूट मिल जो है वो सेटअप हुई थी। ठीक है, और जो दूसरी जो जूट मिल जो है सेटअप हुई थी वो 1862 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1860 में जो एलिगन मिल जो है उसने जो अपना काम जो है वो कानपुर में स्टार्ट किया था 1860 में। ठीक है, उसके बाद 1861 में द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वाज सेटअप, यानी कि अहमदाबाद में जो फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो 1861 में सेटअप हुई थी। इंडिया में कब हुई थी? इंडिया में फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो 54 में, और अहमदाबाद में 1861 में जो है वो सेटअप हुई थी। उसके बाद 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स ऑफ मद्रास बिगन प्रोडक्शन, यानी कि पहली बार जो है स्पिनिंग करके वेविंग करके बुन के जो कपड़ा तैयार किया जाता था, मद्रास में पहली बार जो है वो जो है मिल्स ने जो है वो प्रोडक्शन शुरू की थी। ठीक है, जिस तरह से फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो सेटअप हुई थी बम्बई में 1854 में, इस तरह से दूसरी जो है फोर मिल जो है वो 1864 में जो है जो सेटअप हुई थी। इन्होंने जो है एटलीस्ट अगर हम देखेंगे तो 1862 तक जो है फोर कॉटन मिल जो है इंडिया में जो है वर्क करती थी। ठीक है, उनके पास जो स्पिंडल जो थे 94,000, यानी कि चरखे जिन्हें कहते हैं, स्पिंडल होता है चरखे। ठीक है, और लूम्स 2150 लूम जो है, जो खड जिसे आज भी बेसिकली जो है वो रूरल एरियाज में जो है वो जो चादर वगैरह जो है कपड़े वगैरह बनाते हैं उनको लूम कहा जाता है, तो वो जो है काम करते थे। ठीक है, और सेम टाइम जो है वो जूट मिल जो है वो बंगाल में सेटअप हुई थी। ठीक है, और फर्स्ट बीइंग सेटअप इन 1855, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि फर्स्ट जूट मिल जो है वो 1855 में सेटअप हुई। ठीक है, और दूसरी जो है वो 1862 में हुई। ठीक है, और इस तरह से नॉर्थ इंडिया में जो एलियन जो मिल जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1860 में इसने जो कानपुर में जो है काम करना शुरू किया था। ठीक है, और उसके एक साल बाद यानी कि 1861 में जो है वो फर्स्ट कॉटन मिल अहमदाबाद जो है वो जो सेटअप की गई थी। ठीक है, और इस तरह से 74 तक जो स्पिनिंग मिल्स और जो स्पिनिंग और वेविंग से जो है वो मद्रास में जो है प्रोडक्शन शुरू हुई थी 1874 में। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द अर्ली एंटरप्रेनर्स। अब ये एंटरप्रेनर्स कौन होते हैं? एंटरप्रेनर्स का मतलब होता है अर्ली बिजनेसमैन, यानी कि जो बिजनेस सेटअप करता है, न्यू बिजनेस सेटअप करता है, उसको हम एंटरप्रेनर्स कहते हैं। अ पर्सन हु सेटअप हु या हु क्रिएटेड अ न्यू बिजनेसमैन। ठीक है, उसको हम एंटरप्रेनर्स कहते हैं। जो बिजनेस नया बिजनेस सेटअप करे उसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेनर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बात जो एंटरप्रेनर्स की हो रही है, तो ये हम इंडियन एंटरप्रेनर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम जो है वो अपना जो बिजनेस जो है सेटअप किया था। ठीक है, अब ये जो अर्ली एंटरप्रेनर्स थे ये बने कैसे? क्योंकि सबसे पहले जब ब्रिटिशर इंडिया में आए थे तो ब्रिटिश इंडिया में क्या होता था, यहाँ पे इंडिया में जो है वो अफ्यूम जो है वो जो है प्लांट किया जाता था, तैयार किया जाता, उगाया जाता था, और इसका जो ट्रेड जो है वो चाइना के साथ किया जाता, यानी कि यहाँ पे अफ्यूम जो है वो उगाया जाता था, इसको चाइना में बेचा जाता था, और इसके बदले में जो पैसे वहाँ से आते थे उसके बदले में चाय जो है वो चाइना से खरीदी जाती थी, उसको इंडिया और इंग्लैंड में बेचा जाता था। ठीक है, अब बेसिकली ये सारा जो ये प्रोसेस जो चलाता कौन था? ये इंडियंस लोग चलाते थे। ठीक है, तो उन्हीं को हम इंटरप्रेनर कहते हैं, यानी कि अर्ली बिजनेसमैन कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे जो इंडियन जो हैं इन्होंने इस जो है ट्रेड में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, किस ट्रेड में? जो इंडिया से चाइना के साथ होता, और वो ट्रेड किसका होता था? अफ्यूम का, यानी कि इंडिया में अफ्यूम उगाया जाता था और चाइना में इसको बेचा जाता था, और उसके बदले में चाइना से टी जो है वो ली जाती थी, खरीदी जाती थी, उसको इंडिया और चाइना में जो है इंग्लैंड में बेचा जाता था। ठीक है, और ये सारा काम जो है वो कौन करते थे? ये इंडियन करते थे। ठीक, चाइना जो ब्रिटिशर भी करते थे और इंडियंस भी करते थे, लेकिन बेसिकली जो इंडियन जो है वो एज ए जूनियर प्लेयर का काम करते थे। ठीक है, वो इस ट्रेड में उन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है, वो फाइनेंस
प्रोवाइड करते थे, प्रोक्योरिंग सप्लाई यानी कि सप्लाई मुहैया करते थे, और जो क्या है वो शिप्स वगैरह का भी जो है वो प्रोग्राम सारा जो है वो कौन करता था, इंडियंस। ठीक है, अब ये इंडियन एंटरप्रेनर थे कौन जिन्होंने सबसे पहले जो है वो बिजनेस में अपना हाथ जो है वो लगाया, वो थे बंगाल का द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, जिसने अपनी किस्मत जो है वो चाइना के ट्रेड के साथ ही बनाई। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे पैसे कमाने के बाद उसने क्या किया, 6 जॉइंट जो है वो स्टॉक कंपनी जो है 1830 और 1840 के दरमियान उसने इंडिया में एस्टेब्लिश की विद द हेल्प ऑफ अदर जो है वो बिजनेसमैन के साथ उनने इंडिया में 6 जॉइंट स्टॉक जो है वो कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, उसके बाद बम्बई से दिनशा पितेत, ठीक है, जमशेद जी, नौशेर जी, नौशेर जी टाटा। ठीक है, ये भी जो है अर्ली एंटरप्रेनर्स थे। ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारा जो है वो जो है पैसा कमाया। ठीक है, इन जो है ड्यूरिंग जो है चाइना और इंडिया के ट्रेड में। ठीक है, और जो पैसा कमाने के बाद उनने क्या किया, उनने जो है वो जो है इंडिया में बहुत सारी जो है वो न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज जो है जो कंपनी जो है वो सेटअप की थी। ठीक है, अब जो इनिशियली जो इनिशियल स्टेज जो थी पहले जो शुरुआत में, ये भी क्या करते थे, इन्होंने भी जो है वो एक्सपोर्ट चाइना के साथ करते थे। ये रॉ कॉटन को भी जो है एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड के लिए भी, और चाइना के लिए अफीम वगैरह का भी एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, वहाँ से चाय भी खरीदते थे और वो उसको इंडिया और इंग्लैंड में बेचते थे। ठीक है, उसके बाद मर्चेंट जो थे, जो मद्रास के थे, वो बर्मा, मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ जो है वो ट्रेड करते थे। ठीक है, वो भी अर्ली एंटरप्रेनर थे और उन्होंने भी इस ट्रेड के जरिए बहुत सारे पैसे कमाए थे। ठीक है, और दूसरी जो अदर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी जो होती थी, वो क्या होती थी, वो विद इन द कंट्री में क्या होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चीज़ें जो है वो जो है कैरी ऑन की जाती थी। ठीक है, बैंकिंग जो है फैसिलिटीज़ जो है लोगों को दी जाती थी। ठीक है, जो ट्रेडर्स को दी जाती थी, ट्रांसफर्स जो है फंड जो है उसमें जो है वो उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, सिटीज़ और जो है वो सिटीज़ एंड फाइनेंसिंग ट्रेडर्स के दरमियान जो है जो जो अर्ली एंटरप्रेन्योर जो मदद करते थे, उनने भी इस तरीके से बहुत सारे पैसे कमाए थे। ठीक है, लेकिन जूं जूं जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर जो है वो ब्रिटेन के साथ यानी कि यूरोप के साथ ट्रेड करने से रिस्ट्रिक्शन लगाई। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि वो जितने भी मैन्युफैक्चर गुड्स हैं यानी कि कॉटन वगैरह जो है वो उसका ट्रेड नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो इंडिया से खरीद के जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको बेच नहीं सकते हैं, बल्कि उनको क्या जो है वो एग्जाम्पशन दी गई थी कि वो रॉ कॉटन खरीद सकते हैं, उसको इंग्लैंड बेच सकते हैं, और जो फूड ग्रेन्स जो रिक्वायर्ड हैं ब्रिटिशर को, वो उसका जो है क्या कर सकते हैं, वो उसका ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुअली क्या हुआ, दे वर आल्सो ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। अब उनको जो है शिपिंग से जो है निकाला गया। ठीक है, पहले तो उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप जो है वो मैन्युफैक्चर गुड्स का जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उनको कौन सा एग्जामेशन दी गई थी कि आप जो है वो खाली जो है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकते हो यूरोप, और दूसरा क्या है जो फूड ग्रेन रिक्वायर्ड्स है उसको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में ये भी चीज़ें उनसे छीन ली गई। ठीक है, अब ये जो आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये है द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, दिनशा पीती, ठीक है, जमशेद जी, नौशेर जी टाटा। ठीक है, और सैयद हुकुमचंद, ये अर्ली एंटरप्रेनर्स थे। ठीक है, जिनने ड्यूरिंग जो है ब्रिटिश टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करके बहुत सारा जो है वो पैसे कमाए थे। उसके बाद जो है आज भी अगर देखेंगे जो टाटा की कंपनी जो है अभी भी जो चल रही है। ठीक है, अब ये इन्होंने जो है वो लेट 18 सेंचुरी से जो है इन्होंने जो है वो अफ्यूम जो है इसका एक्सपोर्ट करना जो है वो चाइना के साथ शुरू किया था। ठीक है, और ये एज ए जूनियर प्लेयर का काम करते थे इस ट्रेड में। ठीक है, वो फाइनेंसिंग करते जिस तरह से मैंने पहले बताया। ठीक है, शिपिंग वगैरह सारा जो है ये काम जो है वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर करते थे। ठीक है, उसके बाद इस जो है इससे क्या हुआ, इनका ये नज़रिया था कि ट्रेड करने से, इनका पहला यही नज़रिया था कि ट्रेड करने से क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, और उनका यही विजन था, नज़रिया था कि हम जो है वो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज जो है इंडिया में एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन कर कैसे सकते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होगी तब जाकर हम जो है इसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है दोनों, जिस तरह से द्वारकानाथ टैगोर ने जो है 6 जॉइंट जो है कंपनीज एस्टेब्लिश की 1840 और 30 के दरमियान। उसके बाद जो पारसी जो है थे, दिन शाह जो पी थी, जमशेद जी, नौशेद जी टाटा। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है इंडस्ट्रियल कंपनी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बनाई। ठीक है, जिस तरह से सैयद हुकुमचंद जो है, इसने भी जो है फर्स्ट जूट मिल जो है फिर इंडिया में जो है 1917 में जो है वो एस्टेब्लिश की। पहली तो जो ब्रिटिशर ने जो 1855 में जो है सेटअप की थी, लेकिन जो इंडियंस ने
जो जूट मिल जो है पहली बार जो कोलकाता में एस्टेब्लिश की वो 1917 में, ठीक है। तो जिस तरह से इनके बाप दादा वगैरह जो है फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जैसा J.D. बिरले वगैरह था, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग भी जो है वो काफ़ी फेमस है और इन्होंने जो है वो जो वेल्थ जो एक्यूमुलेट की वो थ्रू ट्रेड की, ठीक है। अब हम जो है हाउ द अर्ली एंटरप्रेन्योर एक्यूमुलेट देयर कैपिटल्स, अब उन्होंने कैसे की, थ्रू ट्रेड्स, ठीक है। एक तो चाइना के साथ, बर्मा के साथ, ठीक है, और मिडल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका के साथ जो अर्ली एंटरप्रेनर इंडिया के थे उन्होंने जो है वो वेल्थ को एक्यूमुलेट किया, ठीक है। और जो दूसरे जो कमर्शियल ग्रुप जो थे वो क्या करते, वो विद इन द कंट्री में जो है वो गुड को कैरी ऑन करते थे एक जगह से दूसरी जगह, बैंकिंग फैसिलिटीज देते थे, ठीक है। बैंकिंग मनी ट्रांसफरिंग फंड्स करते थे सिटीज़ और फाइनेंस ट्रेडिंग के दरमियान, ठीक है। सिटीज़ और ट्रेडर्स के दरमियान जो फाइनेंसिंग जो करते थे, ट्रांसफरिंग फंड्स जो करते थे, इससे भी उन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया, ठीक है। अब हर्डल्स इन द पाथ ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर, उनके जो है रास्ते में कौन सी जो मुश्किलात थी, ठीक है। जो जो है वो कॉलोनियल का कंट्रोल जो है इंडियन ट्रेड के ऊपर जो सख्त होता गया, ठीक है। अब जो अर्लियर जो इंडियन ट्रेडर जो थे उनके लिए, जो मर्चेंट जो थे उनके लिए जो है इसमें जो है ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो गया, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है बहुत जो जो ब्रिटिशर जो ट्रेडर थे उन्होंने इनका जो इंडियंस का जो है वो मर्चेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है महदूद जो है वो तक जो है वो कर दिया, ट्रेड कर दिया, ठीक है। बहुत मुश्किल था इंडियंस को जो है इनके साथ जो है ट्रेड करना, ठीक है। अब की बहुत सारी जो है जिस तरह से हमने पहले पढ़ा कि जो जो ब्रिटिश ट्रेडर जो थे उन्होंने इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर जो है क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, ठीक है, कि वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब मोस्टली जो है वो रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन जो है इसका जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जितनी भी जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी उनका जो है इंडियंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सारा कंट्रोल जो है वो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज का था, इंडियन जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, ठीक। और ये जो एजेंसीज थी ये कैपिटल मोबिलाइज करती थी, यही जो है जॉइंट स्टॉक जो है जो है सेटअप करती थी, ठीक है, और उसको मैनेज भी करती थी। लेकिन बाद में जब अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए तो उन्होंने भी अपनी जो है वो जो है अपने अपने जो है जॉइंट स्टॉक जो है वो एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है जो यूरोपियन जो मर्चेंट्स होते थे इंडस्ट्रियलिस्ट उनका अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता था, लेकिन इंडियन बिजनेसमैन को उसमें ज्वाइन करने का जो है वो उनको अलो नहीं किया जाता था, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रीज में जो काम करते थे वो वर्कर्स जो है वो कहाँ से आते थे, वर्कर्स वेयर डिड दे कम फ्रॉम। अब जो इंडस्ट्रीज में जो लोग जो काम करते थे वो आते कहाँ से थे, ठीक है। अब बहुत सारे जो मोस्टली जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते थे जैसे कोलकाता, मुंबई वगैरह, तो वो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से आते थे बेसिकली जो है। जो जैसे मुंबई, मद्रास, कोलकाता वगैरह जो जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी तो वहाँ पे जो लोग काम करते थे वो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से आते थे, ठीक है। अब जो जॉब सीकर्स होते थे वो ज़्यादा होते थे एज़ कम्पेयर टू अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, यानी कि जॉब्स कम होती थी लेकिन जो जॉब ढूंढने वाले लोग जो होते थे वो ज़्यादा होते। इट मीन दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा थी, जिस आज भी इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम भी जो है ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट जो था वो काफ़ी था, जॉब्स कम होती थी और जो जॉब ढूंढने वाले थे वो ज़्यादा होते थे, ठीक है। पीजेंट्स और आर्टिस्ट जो थे वो क्या करते थे, वो अपने जो विलेजेस से चले जाते थे और इंडस्ट्रियल सेंटर्स में जो है वो काम के लिए जाते थे, ढूंढने जाते थे, ठीक है। क्योंकि उनको विलेजेस में जो कोई काम नहीं होता इसलिए वो अपने विलेज को छोड़ के किसकी तरफ रुख करते थे, जो है वो इंडस्ट्रियल सेंटर की तरफ, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ मिल वर्कर जो है वो क्या करते, जो है सिटी और विलेज के दरमियान मूव करते थे, ठीक है, विलेज से सिटीज़ की तरफ जाते थे, ठीक है। और वो अगर कहीं उनको जॉब वगैरह मिल जाती थी सिटीज़ में तो वो अपने विलेजेस जो है वो कब आते थे, हार्वेस्ट, जब उनको मक्की कटाई वगैरह करनी होती थी तो उस टाइम वो वापस आते थे, या अगर कोई फेस्टिवल होता था उस टाइम वो जो अपने विलेज में वापस आते थे। नहीं तो वो सारा वक्त जो बाकी जो सारा वक्त जो है वो कहाँ पे इंडस्ट्रीज में जो है वो काम में जो है वो गुजारते थे, ठीक है। अब जो वर्कर्स होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रेट डिस्टेंस जो है वो तय करना पड़ता था, अपने गाँव से दूसरे सिटीज़ में जाना पड़ता था, ठीक है, इस होप से कि हमें जो है वहाँ पे मिल्स वगैरह में काम मिल जाए, ठीक है। अब ये सारा जो फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, जो जिस तरह से यूनाइटेड प्रोविंस से लोग जो है वो कहाँ जाते थे, टेक्सटाइल में सब बम्बई, ठीक है, इंजूर मिल ऑफ कोलकाता, वहाँ पे जो है वो काम ढूंढने जाते थे, ठीक है। अब बेसिकली जो मिल्स में जो डायरेक्टली जो है लोग जो है वो उनको जॉब नहीं मिलती थी, बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट और उनके दरमियान जो एक जो
पैच वर्क का जो काम करता था वो जॉबर्स होते थे, यानी जॉबर्स मीन्स कॉन्ट्रैक्टर। अगर कहीं किसी कंपनी में जो जॉब्स अवेलेबल होती थी तो ये एडवर्टाइज करते थे, और ये ही जो है क्या करते थे, ये लोगों को जो है उसमें एडजस्ट करवाते थे। ठीक, जॉबर्स मीन्स कंट्रैक्टर। अगर हम देखेंगे ये कंट्रैक्टर काम करते थे, यानी कि इंडस्ट्रीज में अगर किसी इंडस्ट्रीज को जो है वो जॉब्स वैकेंसीज होती थी तो ये जॉबर्स को बताते थे, तो जॉबर्स जो है वहाँ पे जो है उनकी जो है वो एडजस्टमेंट करवाते थे। ठीक है, गेटिंग, अब देखेंगे गेटिंग जॉब्स वर ऑलवेज डिफिकल्ट, क्योंकि उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो इंडस्ट्रीज में हर एक को जॉब्स नहीं मिलती थी। ठीक है, क्योंकि जितने भी जो ढूंढने वाले जो वर्क होते थे, काम ढूंढने वाले जो वो ज़्यादा होते थे, और जो जॉब्स जो होती थी वो इंडस्ट्रीज में बहुत कम अवेलेबल होती थी। ठीक है, तो मिल्स में जो है वो इंडस्ट्री जो है वो एंट्री ऐसे नहीं होती थी, रिस्ट्रिक्टेड होती थी। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज में जितने भी अब उनको जो वर्कर्स होते थे जिनको काम की ज़रूरत है, उनको कैसे पता चलता कि किस इंडस्ट्रीज में कितनी, किस मिल्स में कितनी वैकेंसीज है, तो सारा जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो जॉबर्स के पास होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो है वो एम्प्लॉयड जॉबर, वो जॉबर को एम्प्लॉय करते थे, तो वो क्या करते, जो जितने भी उनकी नई रिक्रूटमेंट जो जरूरत होती थी वो सारा रिक्रूटमेंट जो है वो जॉबर्स करता था। ठीक है, ही गेट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, वो अपने जो जॉबर्स होता था वो भी विलेजेस से होता था। ठीक है, तो वो लोगों को अपने विलेज से लाता था। ठीक है, जब कहीं वैकेंसीज होती तो वो उनको इन्फॉर्म करता था। ठीक है, वो उनको जॉब की एश्योरेंस देता था। ठीक है, बाद में उनको जो सिटी में जो है सेटलमेंट के लिए उनकी हेल्प भी करता था। ठीक है, और उसके बाद उनको जब भी कभी उनको ज़रूरत होती तो उनको जो है वो मनी भी प्रोवाइड करता था। ठीक है, थैंक्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है